हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप सब लोग? बेटा आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा चैप्टर 12 और चैप्टर 12 में मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वीडियो ध्यान रखना आपको देकर जाने वाली है 5 नंबर। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें बेटा दो टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। मतलब टाइप एक ही है लेकिन दो प्रकार से पूछता है। पूछता क्या है अब ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या पूछेगा और क्या क्या नहीं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमसे क्या कह रहा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर देश का अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? अधिकतमीकरण। या तो हमसे अधिकतमीकरण पूछता है या फिर हमसे पूछता है बेटा न्यूनतमीकरण। केवल यही दो टाइप क्वेश्चन है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देश। अब इसका हमें क्या करना है? अधिकतमीकरण निकालना। अधिकतमीकरण का मतलब होता है सबसे ज्यादा मान और न्यूनतमीकरण का मतलब क्या होता है? सबसे कम मान। अब देखो हमें यहां पर इस पर चेक करना है अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण। अब हमें मान क्या दिया है बेटा? मुझे मान दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू कितना 4 और एक दिया हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां दिया बेटा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जब मुझे एक समीकरण दिया था बेटा हमारे पास इसके जो समीकरण एक दिया है तो हम यहाँ पर जो रेखा खींचेंगे बेटा एक खींचेंगे। समीकरण अगर दो होंगे तो रेखाएं भी कितनी आएंगी? दो आएंगे। समीकरण तीन होंगे, रेखाएं कितनी आएंगी? तीन होंगे। तो यहाँ पर जब हमें एक समीकरण दिया है तो रेखा होने वाली बेटा एक। लेकिन ध्यान रखना ये भी दो समीकरण हैं। ये भी क्या है? दो समीकरण। इन दोनों से भी रेखा बनती हैं और ये भी बताऊंगा इन दोनों से रेखा कहाँ पर और कैसे बनती हैं। जैसे सबसे पहले मैं अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालने के लिए पहले इस पूरे क्वेश्चन को बेटा हम रख देते हैं बराबर में। क्या रखेंगे? बराबर। x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहां से मुझे इस पर निकालने होते बिंदु। क्या निकालना होता है? बिंदु। अगर मैं x का मान इस पूरे समीकरण में 0 रखूंगा तो y का मान बेटा 4 आएगा। एक बार y का मान 0 रखूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। x का मान 0 रखा तो y का मान 4। जब y का मान 0 रखा तो x का मान 4। ये जो दो बिंदु आए इसका बनाना बेटा मुझे आलेख। क्या बनाना है इस पर? आलेख। अब देखिए यहां से जो बिंदु है, बिंदु बेटा मेरे पास 0,4 और एक कितना आ जाएगा? 4,0। इन दोनों बिंदु से मैं एक रेखा बना लेता हूं। रेखा कैसे बनेगी? यहां पर नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। अब देखो तो सबसे पहले वाला बिंदु क्या है? 0,4। अब ये देखिए 0,4 कहाँ है? 0,4 होगा बेटा ये। दूसरा क्या है? 4,0 4,0 होगा ये। अब ये देख लीजिए बस इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा जाने वाली है तो मैंने बेटा इन दोनों बिंदु से एक रेखा कर दी ऐसे करके। डन। ठीक है, अब बेटा इसका मुझे निकालना अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण निकालने के लिए अब एक चीज समझ लीजिए, मेरे पास एक तो बिंदु ये आ गया। अब हमें इसकी बेटा छायांकित भाग करना होता है। इसका क्या करना होता है? छायांकित भाग। अब ये समझ लीजिए छायांकित भाग कैसे करते हैं। जो भी हमें सर्वसमता दे रखी है, सर्वसमता क्या थी बेटा? x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पर बेटा x और y का मान हमें हमेशा 0 मानना है। x और y का मान क्या मानना है? 0। तो यहाँ पर क्या होगा? 0, क्योंकि x और y का मान 0 मानूंगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो 0 बेटा छोटा होता है 4 से। अगर हम बात करें अपनी तरफ से कि जी बेटा 0 4 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। या फिर 4 बड़ा होता है 0 से, सही बात है। इसका मतलब ये सत्य है। ये क्या बात है? सत्य। अगर मान लीजिए ऐसा होता, उल्टा होता, ये होता इस टाइप से। यहाँ पर क्या क्या कहता है? 0 बड़ा है किससे? 4 से। क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा होता हमारा असत्य। अब सत्य और असत्य है क्या? अगर कंडीशन सत्य वाली बनी तो बेटा इसकी जो छाया होगी, जिस रेखा की जो छाया होगी वो केंद्र की तरफ होगी। अगर कंडीशन क्या हो? सत्य हो तो छाया किधर बनेगी बेटा? केंद्र की तरफ। अगर असत्य हो तो छाया बनेगी बेटा केंद्र से दूर। अब ये समझ लीजिए ये सत्य था तो सत्य के लिए इसकी जो छाया बनेगी बेटा ये बनेगी हमारे पर कहाँ पर? केंद्र की तरफ। या तो इधर बनेगी या यहाँ बनेगी या फिर यहाँ बनेगी। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ये एक समीकरण था तो एक रेखा खींच दी। लेकिन बेटा ये भी तो दो समीकरण हैं। यहाँ पर और समझिए इसका मतलब है x का मान 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है। बेटा x का मान 0 से बड़ा होगा इधर मत, और y का मान 0 से बड़ा। इसका मतलब ये हमेशा जो हमें लेना होता है कौन से चतुर्थांश में आता है?
पहले चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि x का मान भी बेटा किससे लेना है? 0 से बड़ा। x का मान 0 से बड़ा इधर होगा और y का मान 0 से बड़ा इधर होगा। तो हमेशा जो छायांकित भाग होगा वो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहां से बेटा ये बन गया और यहां से बन गया। इसका मतलब ये जो भाग हुआ है, ये जो भाग है, ये हमारे पास क्या होगा? ये छायांकित भाग होगा। ये जो भाग होगा ये क्या होगा? छायांकित भाग होगा। अब हमसे पूछ रहा है इसका न्यूनतमीकरण बिंदु ज्ञात कीजिए। न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण तो ये देख लीजिए, ये जो छायांकित भाग है बेटा, इसके बिंदु कितने? बेटा एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। हमारे पास कितने बिंदु है? 3 बिंदु है। तो इस बिंदु का नाम क्या है? 0,4। बेटा इस बिंदु का क्या नाम था? 4,0 और इस बिंदु का नाम क्या है? 0,0। ठीक है, अब मुझे इन तीनों बिंदुओं पर चेक करना है किसका मान अधिकतमीकरण होगा और किसका मान न्यूनतमीकरण होगा। ठीक है, अब मान निकालने के देखो कैसे करेंगे। यहां पर लिखूंगा बेटा कोणीय बिंदु, जो मुझे बिंदु दे रखा है कोणीय बिंदु। ठीक है, ये जो बिंदु है, और यहां पर लिखूंगा बेटा जेड का मान। जेड का मान क्या है? जेड बराबर 3x + 4y। बस बेटा अब यहां से निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। बस सबसे पहले मैं बात करूं बिंदु पर। कौन से बिंदु पर? मैं बात करूंगा बेटा 0,0 पर। 0,0 पर। और दूसरा बिंदु क्या है? 4,0 और तीसरा बिंदु क्या है? 0,4। अब देख लीजिए इन तीनों में से किस पर मान क्या होगा बेटा? अधिकतम होगा। किस पर मान क्या होगा? अधिकतम होगा। अगर मैं x का मान 0 और y का मान 0 रखूं तो बेटा z का मान आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा? z का मान 0। x का मान रखूं 4 और y का मान रखूं 0, तो 4 तिया बेटा 12, ये 0 हो जाएगा, तो z का मान आ जाएगा बेटा 12। ठीक है, ऐसे यहां अगर मैं रखूं x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4, 4 चौक 16। अब ये देख लीजिए कि बेटा इन तीनों में कौन सा मान बड़ा है? कौन सा बड़ा है? ये 16 बड़ा है, तो 16 बड़ा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका जो अधिकतमीकरण जो मान होगा वो कितना होगा बेटा? 16 होगा। मैं कह सकता हूं बिंदु 0,4 पर अधिकतमीकरण होगा। क्या होगा बेटा? अधिकतमीकरण होगा। अधिकतमीकरण मान होगा। और अधिकतमीकरण अगर तुमसे पूछता अधिकतमीकरण मान जो है वो कितना है? वो है हमारा 16। अधिकतमीकरण पूछ रहा है किस बिंदु पर है? तो 0,4 पर है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और ध्यान रखना इसी टाइप का आपको बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। डन। अब करते हैं बेटा शुरुआत दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर एक रेखा है, सॉरी एक समीकरण है तो एक रेखा बनेगी, दो समीकरण है तो दो रेखा बनेगी, और तीन समीकरण है तो तीन रेखा बनेगी। और मैं इसी टाइप से आपको तीनों समीकरण, मतलब तीन तीन समीकरण वाले या दो दो समीकरण वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। देखो अब ये हमसे पूछ रहा है, इससे पहले ये जो पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा था बेटा हमसे अधिकतमीकरण, और इसमें क्या पूछ रहा है? न्यूनतमीकरण। सेम डिक्टो क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? तो यहां में जेड का मान दिया, लेकिन यहां पर देखो बेटा एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। कितने समीकरण दिए? दो समीकरण दिए। तो मैंने बताया था पहले समीकरणों को लिख लीजिए। क्या क्या? सर्वसम का जो दे रखे हमें 2x + y > 3। अच्छा दूसरा क्या होगा बेटा? x + 2y > 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इन सर्वसमीकरणों को हम किस में चेंज करते हैं? समीकरण में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? समीकरण। तो इसका मतलब सर्वसमीकरण का चिन्ह हटा के बेटा मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? बराबर का चिन्ह लगा दूंगा। किसका लगा दूंगा? बराबर का। तो बराबर का लगाने के बाद यहां से बेटा हमें निकालने होते हैं बिंदु। तो मैं यहाँ बिंदु निकालता हूं x और y। ऐसे यहां रखना बेटा x और यहां पर क्या? y। देखो x का मान अगर मैंने 0 रखा, देखो 0 हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। रख लेंगे तुम यहाँ पर 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, कितना भी रख लो, लेकिन 0 रखने से थोड़ा समय बिंदु जल्दी मिल जाता है। x का मान बेटा मैंने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान आएगा 3। अगर y का मान मैंने 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान 2 का बन जाएगा नीचे, x का मान आ जाएगा बेटा 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। ठीक है, x का मान 0 रखा तो बेटा y का मान आएगा 3, और x का मान अगर मैंने y का मान अगर मैंने 0 रखा तो बेटा x का मान आ जाएगा 6। देखो इस रेखा के जो बिंदु हैं वो है 0,3 और बेटा 1.5,0। इस रेखा के जो बिंदु होंगे 0,3 और 6,0। अब ये जो दो रेखाएं हैं
बेटा इनसे हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। अब देखिए क्या कोई नेगेटिव बिंदु तो है नहीं है, तो बेटा हमें केवल और केवल कौन सा लेना है, पॉजिटिव बिंदु लेना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स अक्ष और ये कौन सा है, वाई अक्ष। तो इसमें बिंदु देख लीजिए, मैक्सिमम कौन सा, मैक्सिमम 6 है ना, तो 6 पॉइंट लगा लीजिए बस भाई। जितने बिंदु होंगे मैं उतना ही पॉइंट लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 6। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या 6। अब देखो पहला बिंदु है हमारे पास 0,3। पहला बिंदु क्या बेटा 0,3, तो 0,3 होगा बेटा ये, इसको मैंने नाम दे दिया 0,3। और दूसरा बिंदु है 1.5,0, 1.5 देखो 1 और 2 के बीच में होगा ना, एक 1.5,0, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा 1.5,0। इन दोनों बिंदुओं से खींच दीजिए एक रेखा। ठीक है, इन दोनों बिंदु से एक रेखा खींच गई और इस रेखा का नाम क्या था बेटा, ये वाले 2x + y। तो इसका मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, कितना होगा, इसका नाम बेटा 2x + y > 3। डन। अब यहां से मुझे दूसरी रेखा खींचना है। दूसरी रेखा का बेटा बिंदु क्या है 0,3, तो 0,3 तो यही होगा। और दूसरा बिंदु 6,0, 6,0 होगा बेटा ये, इसको क्या नाम दिया 6,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। जब मैं इन दोनों बिंदुओं को बेटा आपस में मिलाऊंगा तो ये ऐसे करके लगभग रेखा ऐसे जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं लेकिन सीधी खींचनी है, मैं ऐसे डायरेक्ट खींच रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने ग्राफ बना दिया, लेकिन इसमें मैंने अभी तुम्हें बताया था, इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, छायांकित भाग और करना होता है। क्या करना होता है, छायांकित भाग। अब छायांकित भाग हम कैसे करते हैं ये समझिए। मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो भी हमें सर्वसम का दे रखे हैं उसमें हमें एक्स और वाई का मान बेटा क्या मानना है, 0 मानना है। तो एक्स और वाई का मान 0 मानूंगा तो देखो क्या होगा, देखिए जैसे मेरे पास क्वेश्चन था अभी 2x + y > 3। तो x और y का मान जब मैं 0 रखूंगा तो 0 > 3 आएगा। क्या 0 3 से बड़ा होता है, गलत बात है। तो इसका मतलब ये होगा बेटा असत्य। क्या होगा ये, असत्य। और मैंने तुम्हें ये बताया था जब कंडीशन असत्य हो तो उसकी छाया बनती है केंद्र से दूर। देखो ये था ना, इसकी छाया केंद्र की तरफ नहीं बनेगी, केंद्र से दूर बनेगी। और तुम्हें ये भी बताया था कि इसका जो छायांकित भाग आता है हमेशा कौन से चतुर्थांश में होगा, वो पहले चतुर्थांश में होगा। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल इसकी छाया बेटा यहाँ बनेगी, इस वाले एरिया में। या तो इस वाले भी एरिया में होगी या इस वाले में, ये अभी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये तो असत्य था। इसके लिए चेक और कर लेता हूँ बेटा मैं, x + 2y > 6। बेटा इसकी भी छाया देखो, x और y का मान 0 0 रखूंगा तो यहाँ पर 0। तो बताओ 0 6 से बड़ा होता है नहीं, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। जब ये असत्य है तो इसकी छाया भी किधर बनेगी बेटा, ऊपर की साइड बनेगी। अब मुझे ये बताता हूँ कि इन दोनों रेखाओं से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें दोनों छायांकित भाग कॉमन है। देखो इसकी छाया की बात करो बेटा, इस एरिया में आएगी। इस छाया की बात करो तो इस एरिया में भी आएगी और इसमें भी आएगी। तो एरिया कॉमन जो होगा यही होगा ना, जो कॉमन एरिया होता है। इसका मतलब ये वाला एरिया बेटा मेरा कॉमन हो जाएगा, ये वाला एरिया। अब ये कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चलेगा एक तो बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। इससे से जो ऊपर वाला एरिया है वो मेरा क्या होगा, छायांकित भाग होगा। क्या होगा वो, छायांकित भाग। तो इस पर बिंदु चेक कर लेते बेटा। एक तो बिंदु मुझे ये दिया है, एक बिंदु ये दिया है। केवल और केवल मुझे कितने बिंदु दिए, 2 बिंदु दिए। अगर मान लीजिए छायांकित भाग ये होता तो यहाँ पर देखो कितने बिंदु होते, एक ये होता, एक ये होता और एक ये होता। कितने बिंदु हो जाते, 3 बिंदु हो जाते। लेकिन मुझे जब छायांकित भाग ये दिख रहा है कॉमन, तो इसका मतलब मुझे बिंदु कितने दिए, 2 आए। बिंदु कितने आए बेटा हमारे पास, 2। जब बिंदु 2 आए तो बस इनको हमें क्या करना है, मान निकालना है। किसका, कोणीय बिंदु। क्या लिखा बेटा मैंने, कोणीय बिंदु। और दूसरा क्या होगा, जेड का मान। जेड बराबर क्या रखा हमें, x + 2y। क्या दिया बेटा, x + 2y। ठीक है, बिंदु है हमारे पास कौन कौन सा बेटा, एक है 0,3 और एक है 6,0। एक आएगा कितना, 0,3 और एक क्या आएगा बेटा 6,0। इन दोनों बिंदु पर मुझे चेक करना है। अब देखिए जब x का मान 0 और y का मान 3 रखूंगा, x का मान 0 y का मान 3 रखूंगा तो बेटा z का मान आ जाएगा 6।
ऐसे यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 0 रखूंगा तो यहाँ पर भी z का मान कितना आ जाएगा 6। अब बताओ हमसे पूछ क्या रहा है, न्यूनतमीकरण पूछा, तो ये बताओ न्यूनतमीकरण बिंदु होगा या अधिकतमीकरण, तो ये तो न्यूनतमीकरण है, अधिकतमीकरण तो ऊपर होगा, अधिकतमीकरण में इसमें बिंदु हम ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर बात करूं न्यूनतमीकरण जो बिंदु होगा, न्यूनतमीकरण अगर जो बिंदु होगा वो बेटा कितना होगा, या तो 0,3 होगा या 6,0, दोनों पर होगा, दोनों होंगे। न्यूनतमीकरण के लिए बेटा दोनों होंगे और अधिकतमीकरण के लिए हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अधिकतम जो मान होगा वो कितना होगा हमें नहीं पता। लेकिन न्यूनतमीकरण देखो इसका भी मान 6 आ रहा है, इसका भी 6 आ रहा है, 6 से कोई भी कम नहीं है, तो इसका मतलब मैं 6 पर ही कह दूंगा कि ये वाला जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा न्यूनतमीकरण होगा। डन, ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, पहले से कंप्लीट कीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या है, x + 2y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 8। तो मैंने यहां लिखा बेटा x + 2y 8 और दूसरा दे रखा हमें 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। डन। अब देखिए सबसे पहले बेटा सर्वसम्मिका को मुझे करना होता है समीकरण में चेंज। किस में करना है, समीकरण में। बिल्कुल सेम डिक्टो है भाई, इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी की तरह होगा। इसमें भी हमसे न्यूनतमीकरण पूछ रहा है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, न्यूनतमीकरण निकाला। तो यहाँ से क्या होगा 3x + 2y इक्वल टू बेटा 12। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से बेटा बिंदु निकालने, क्या निकालने, बिंदु। तो x और y के मान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैं x का मान 0 रखूंगा, 0 रखो तो y का मान कितना आएगा, 2 से 8 कितने कटेगा बेटा, 4 बार। अगर मैं y का मान 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ रख दीजिए, x का मान अगर मैं 0 रखा तो बेटा y का मान आएगा 6। अगर y का मान मैंने 0 रखा तो x का मान 3 से 12 12 कितने में कटेगा, 4 बार। तो बिंदु आगे बेटा 0,4 और 8,0, 0,4 और 8,0। दूसरा होगा 0,6 और 4,0। जब ये बिंदु आ गए तो बेटा मुझे क्या बनाना है, ग्राफ खींचना है इसका। क्या खींचना है, ग्राफ। तो मैंने इसको नाम दे दिया x और इसे क्या नाम दे दिया y। जब ये x और y दिया तो मुझे इसमें पॉइंट कितने बनाने बेटा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉइंट जो दे रखा है, मैक्सिमम मान दे रखा है वो 8 दे रखा है बेटा। ठीक है। अब देखो सबसे पहले वाला बिंदु का अगर बात करूं मैं 0,4, तो बेटा 0,4 होगा ये वाला, क्या होगा ये 0,4। और दूसरा वाला बात करूं 8,0, तो बेटा 8,0 ये होगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 8,0। इन दोनों बिंदुओं से खींच दीजिए एक रेखा। जब मैं इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींचूंगा तो बेटा लगभग लगभग ऐसे करके जाएगी। ठीक है। तो ये जो रेखा है किस समीकरण से आई है बेटा, इस वाले समीकरण से, x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। डन। इसके बाद अब यहां से एक तो रेखा आ गई, एक रेखा बेटा यहां से बना दी। अब यहां से बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके बिंदु लिखूंगा और इसके बिंदु हमें दिए क्या क्या है ये देख लीजिए। इसका बिंदु बेटा 0,6, 0,6 ये होगा बेटा 0,6। इसके बाद दूसरा बिंदु क्या होगा 4,0 बेटा, 4,0 होगा ये, कौन सा होगा 4,0 ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं से बेटा मुझे क्या खींचनी है, एक रेखा। जब मैं यहां से इन दोनों से एक रेखा खींचूंगा तो रेखा इस टाइप से आएगी। अब हमें ये पता है कि जब ये दो हमें समीकरण दिए होते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसका जो छायांकित भाग होगा कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में होगा। अब देखो पहले चतुर्थांश में मुझे कई भाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इन चारों में से कोई एक छायांकित भाग कॉमन होगा। छायांकित भाग क्या होगा, कॉमन होगा। अब देखो, अब छायांकित भाग देखने के लिए मेरे पास सर्वसम्मिका थी क्या बेटा, x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा क्या बेटा, इसमें हाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x और y का मान 0 0 रखेंगे। तो जब 0 0 रखूंगा तो यहाँ पर बनेगा बेटा ये 0 कंडीशन ये। जब अभी ये देख लीजिए इसमें ये बताओ 0 बड़ा है 8 बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका मतलब सही है गलत है, सही है। इसने बोला है कि 0 8 से छोटा है, सत्य बात है, तो इसका मतलब सत्य होगा। जब ये सत्य होगा तो सत्य के लिए पहले समीकरण की छाया होगी वो किधर बनेगी बेटा, केंद्र की तरफ बनेगी। किधर बनेगी,
केंद्र की तरफ। तो पहला समीकरण ये था ना, इसकी छाया या तो यहाँ इस वाले भाग में आएगी या फिर इस वाले भाग में। मुझे ये पता चलेगा या तो ये वाला छायांकित भाग होगा या फिर ये वाला होगा, ये वाला छायांकित भाग नहीं होगा। ठीक है। दूसरा समीकरण क्या था, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से बेटा x और y का मान रखूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो और ये भी कंडीशन क्या है हमारी, सत्य है। जब ये सत्य है इसकी छाया किधर बनेगी, केंद्र की तरफ बनेगी। बेटा इसकी छाया केंद्र की तरफ बनेगी, इसका मतलब ये इधर बनेगी और ये इधर बनेगी। इसका मतलब बेटा इन दोनों में से बता रहा था मैं, इन दोनों में या तो ये वाला भाग कॉमन हुआ या फिर ये वाला। तो इसका मतलब मेरे पास ये वाला भाग कॉमन आ गया भाई, ये वाला भाग क्या आ गया, कॉमन आ गया। उभयनिष्ठ आएगा, छायांकित भाग ये वाला बनेगा हमारा। अब यहाँ से देख लीजिए इसके बिंदु क्या क्या है। इसका बेटा मुझे दिख रहा है 4 बिंदु। कितने बिंदु दिख रहे हैं, 4। देखो एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु बेटा ये रहा 0,4 वाला, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। अगर बात करो इसकी तो बेटा ये होगा मेरा 0,0। अगर बात करूँ इसकी तो ये होगा 4,0। अगर बात करूँ इसकी तो ये होगा 0,4। लेकिन मेरे पास ये वाला बिंदु नहीं है। अब बेटा इसका मतलब मुझे ये वाला बिंदु निकालना है। अब ये वाला बिंदु कैसे निकालेंगे ये और समझ लीजिए। ये वाला बिंदु हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एक रेखा ये थी और एक रेखा ये थी। तो ये जो दो रेखाएं आई हैं ये किससे आई बेटा, दोनों समीकरणों से। किससे आई, दोनों समीकरण। इन दोनों समीकरणों को मैं सोल्व करूंगा और सोल्व करने के बाद जो x और y का मान आएगा बेटा वही ये वाला बिंदु होता है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर जो x और y के मान आएंगे वही क्या होगा, ये वाला बिंदु होगा। डन। तो देखो अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, मेरे पास 3 बिंदु दे रखे, लेकिन चौथा बिंदु निकालने के लिए मैं इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करूंगा। किसको, x + 2y इक्वल टू, बेटा समीकरण बना लूंगा। समीकरण हो गया 8 और दूसरा क्या है 3x + 2y इक्वल टू बेटा 12। अब यहां से देख लीजिए दो समीकरण थे, मैंने इसको मान लिया बेटा समीकरण नंबर 1 और इसे क्या मान लिया समीकरण नंबर 2। अब यहां से मुझे x और y का मान निकालने के लिए मुझे x को सेम करना पड़ेगा y को, लेकिन यहाँ पर बेटा y सेम है तो यहाँ लिखूंगा मैं घटाने पर। यह आपने पढ़ा होगा प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। विलोपन विधि आपने 9th 10th 11th सब में पढ़ी होगी। तो क्या करें, घटाने पर बेटा चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। इससे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बेटा मेरा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा माइनस का 4। इससे ये काटूंगा तो x का मान तो बेटा एक 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2। x का मान तो 2 आ गया, मुझे किसका और निकालना है, y का। क्या करूंगा, x का मान रख दो समीकरण 1 में। x का मान किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 ये x इधर रखा जाएगा बेटा 2 + 2y = 8 प्लस का बेटा उधर जाके माइनस का, तो 8 में 2 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा और 2 से कितने में घटेगा, 3 में। तो y का मान मेरे पास कितना आ गया, 3। तो ध्यान रखना इसका जो बिंदु आया x का मान 2 और y का मान 2,3 आ गया। कितना आ गया, 2,3। ठीक है। तो मेरे पास आगे इसमें बेटा कितने, 4 बिंदु। जब ये 4 बिंदु आए तो अब यहाँ चारों बिंदुओं से मैं न्यूनतमीकरण मान निकाल सकता हूँ। कैसे, सबसे पहले लिखूंगा बेटा कोणीय बिंदु, जो बिंदु आए मेरे पास। डायरेक्ट केवल बिंदु लिख दे रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, बिंदु। और यहाँ पे लिखूंगा बेटा z का मान, और z का मान मेरे पास है कितना, 3x + 4y दिया है ना, 3x और प्लस बेटा कितना 4y। अब बस यहां से सॉल्व कर दीजिए तरह से। बिंदु कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला बिंदु था मेरे पास, कोई सा भी लिख सकते हैं बिंदु, कोई दिक्कत नहीं है। 0,0 4,0 0,0, दूसरा होगा बेटा 4,0, तीसरा क्या होगा 0,4 और एक चौथा बिंदु क्या होगा 2,3। अब इन पर बेटा क्या करना है, मान निकालना है। देखो अब इन पर मान कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए बस। फिर उसके बाद हम कह देंगे जो हमसे पूछा है न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण। जब x और y का मान बेटा मैं 0 0 रखूंगा तो मुझे पता है z का मान भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान 4 रखना है, जब x का मान 4 रखूंगा बेटा 4 से कितना हो जाएगा 12, ये तो 0 हो जाएगा। तो z का मान आ जाएगा बेटा मेरे पास 12। कितना मान आ जाएगा 12। अब यहाँ पर मुझे x का मान 0 रखना, y का मान 4 रखना है। x का मान 0 तो y का मान 4, 4 चौक 16, तो z का मान आ गया बेटा 16। कितना मान आएगा 16। 2 और 3, x का मान रखना 2 और y का मान रखना 3। बेटा 2 रखूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, और 3 रखूंगा 3 चौक 12, 12 और 6 कितना आ गया 18। अब मेरे पास आ गया बेटा ये मान। ठीक है। अब पूछ के रहा है इसका न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण का मतलब है सबसे छोटा मान। इनमें सबसे छोटा मान कौन सा है, सबसे छोटा मान है बेटा मेरा 0। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बिंदु 0,0 पर इसका मान क्या होगा, न्यूनतमीकरण होगा। 0,0 पर इसका मान क्या होगा, न्यूनतमीकरण होगा। और मान कितना होगा, मान होगा बेटा 0। अगर तुमसे पूछ लेता अधिकतमीकरण बिंदु बताइए, तो अधिकतमीकरण का जो बिंदु होगा वो कितना होगा
2,3 होगा। अधिकतमीकरण बिंदु का मान बताइए, तो अधिकतमीकरण बिंदु का मान कितना होगा बेटा? 18 होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और ये ध्यान रखना ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया था केवल 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको 5 नंबर देके जाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि यही 5 आएंगे, इसी टाइप का एक 100% जरूर मिलेगा और आपको हर साल मिलने वाला है। ठीक है, ये तो 2 रेखाओं वाला मिल जाए, 3 रेखाओं वाला मिल जाए, आगे बात करें। लेकिन पूछेगा तुमसे न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण, न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण, एक क्वेश्चन जरूर आपको कंप्लीट करना भाई है। ठीक है, आगे देखिए, ये भाई लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, वही सेम है, बस क्या पूछा है इसने, अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण निकालना है। क्या निकालना है इसका? अधिकतमीकरण। अब देखो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगा, बिंदुओं को लिख लूंगा, सॉरी रेखाओं को लिखूंगा। रेखा क्या है? समीकरण x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक तो मेरे पास बेटा ये हुई क्या समीकरण, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये होगा। कितने समीकरण हो गए? 1 2 3 समीकरण। तो क्या होगा यहाँ पर? अगला लिखा मैंने y प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से तो सबसे पहले बेटा बराबर में सर्वसम्मिका को हटाकर बराबर बना लीजिए। बराबर हम किस लिए बनाते हैं? क्योंकि यहाँ से हमें समीकरण बनाना होता है। समीकरण बनाने के बाद यहाँ से हमें क्या निकालने होते हैं? बिंदु निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं बेटा? बिंदु। तो इस पर तो हमें बिंदु निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स का मान तो हमें डायरेक्ट 3 ही दे रखा है, और तो कुछ निकालेंगे नहीं, केवल इन दोनों पर बिंदु चेक कर लीजिए। एक्स का मान 0 रखूंगा तो बेटा वाई का मान भी 5 आएगा, और वाई का मान 0 रखूंगा तो एक्स का मान भी कितना आएगा? 5 आएगा। एक्स का मान जब मैं इसमें 0 रखूंगा तो बेटा 2 से 6 कितने में घटेगा? 3 बार। वाई का मान 3 हो जाएगा। अगर वाई का मान 0 रखूंगा तो एक्स का मान बेटा 6 होगा। बस बिंदु आ गए मेरे पास 2। कितने कितने कौन कौन से? एक होगा 0,5 और एक होगा बेटा 5,0। दूसरा क्या होगा? 0,3 और एक होगा 6,0। डन। बस यहाँ से बना दीजिए भाई। मैंने बनाया चतुर्थांश और इसको नाम दे दिया मैंने बेटा एक्स अक्ष, इसे क्या नाम दे दिया? वाई अक्ष। कोई भी माइनस का बिंदु नहीं, तो इसलिए बेटा मैं माइनस का नहीं खींचता। अगर माइनस का कोई बिंदु होता तो मैं इन दोनों रेखाओं को इधर भी बढ़ाता, तब उसका फिर माइनस वाला बिंदु लगाता। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा बिंदु 6 है। 6 ऐसे ही मान लीजिए 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो अब ये सबसे पहले बात करूंगा बेटा इस समीकरण की, और इस समीकरण के कितने बिंदु हैं? 2, और दोनों बिंदुओं को क्या नाम दूंगा मैं? एक होगा बेटा 0,5 और दूसरा क्या होगा 5,0। तो यहां से मुझे मिलेगा बेटा 2 बिंदु। जब 2 बिंदु मिल गए और दोनों बिंदुओं से मैं क्या खींच सकता हूँ? एक रेखा। जब मैंने एक रेखा खींची तो अब ये देख लीजिए रेखा आएगी कैसी? रेखा आ जाएगी बेटा इस टाइप से। एक रेखा ये आएगी, इसको मैं नाम दूंगा बेटा पहले समीकरण। पहला समीकरण याद रखेंगे ना, x प्लस वाई वाला। डन। अच्छा, अब दूसरा बिंदु देख लीजिए। दूसरा बिंदु क्या है? 0,3। दूसरी रेखा के बिंदु ये है बेटा 0,3 और दूसरा का 6,0। 6,0 होगा ये 6,0। अब इन दोनों बिंदु से होकर एक रेखा खींच दीजिए। जब इन दोनों बिंदु से एक रेखा खींचूंगा तो इस टाइप से जाएगी बेटा। ठीक है ना? तो अब मुझे ये भी पता है कि इसमें जो भाग होता है बेटा पहले चतुर्थांश होता है। लेकिन ध्यान रखना, एक तो ये वाला समीकरण से बना दी रेखा, ये वाली रेखा, दूसरे समीकरण से ये वाली रेखा, लेकिन भाई एक तीसरा समीकरण था। एक्स का मान मुझे कितना लेना? 3। तो बेटा एक्स का मान 3, 1 2 3, तो एक्स का मान 3 ये होगा ना। जब एक्स का मान 3 होगा तो जो यहाँ पर कैसे खींचेगी ये रेखा? बेटा ध्यान रखना, अगर एक्स का मान 3 है तो 3 से रेखा बेटा ऐसे कर खींचेगी बाई अक्ष के समांतर। किसके समांतर खींचेगी? बाई अक्ष के समांतर। तो यहाँ से जब मैं तीसरी रेखा खींचूंगा तो ये हो जाएगी बेटा मेरी किसके समांतर? बाई अक्ष के समांतर। और बाई अक्ष के समांतर मैंने खींची बेटा ऐसे टाइप से एक रेखा। डन। ये है मेरा 3। कौन सा बिंदु है? 3,0, क्योंकि बाई का मान तो है नहीं है 3,0। अब देखो इसमें मैंने बताया था छायांकित भाग जो कॉमन आता है वो वैनिश जो आता है वो पहले चतुर्थांश में होगा। या तो देखो पुत्र ये वाला भाग होगा, या ये वाला भाग होगा, या ये होगा, या ये होगा, ये होगा, इनमें से आएगा पहले में से। अब मैं चेक करता हूँ कौन सा आएगा। सबसे पहले मुझे दिया था बेटा ये देखो, एक चीज समझो, यहाँ पर इसने बोला कि एक्स का मान 3 से बड़ा है। बेटा ये जो है एक्स का मान 3 से क्या है? बड़ा। 3 से बड़ा, ये देखो इधर
इधर होगा या इधर की साइड होगा, केंद्र की तरफ तो नहीं होगा बेटा, उधर की साइड होगा। किधर की साइड होगा? उधर की साइड होगा। जब इधर की साइड होगा तो मुझे पता चल गया बेटा इसका जो एरो लगेगा इधर लगेगा, या तो छायांकित भाग ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इस वाले भाग में से कोई भी सा भाग छायांकित नहीं होगा। ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस वाले भाग को छोड़ दीजिए, केवल अब मुझे ध्यान किस पर देना है, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग। इन चारों भागों में से कॉमन आएगा कोई ना कोई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं इसकी, तो मेरे पास था क्या क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जब मैं 0 0 रखूंगा तो बेटा ये कंडीशन बनेगी। इसने बोला कि 0 5 से बड़ा होता है, नहीं भाई, तो इसका मतलब ये असत्य है। जब ये असत्य है तो इसकी छाया बनेगी बेटा केंद्र से दूर। और ये कौन सा था, पहला समीकरण, पहला सब इसका केंद्र से दूर। इसका मतलब इसका ऊपर की साइड बनेगी, केंद्र से दूर बनेगी। तो इसका मतलब ये वाला एरिया नहीं होगा, तो कॉमन तो मुझे ये वाला आना है। तो या तो ये वाला भाग होगा या फिर बेटा ये वाला भाग होगा, इन दोनों भाग में से। इसका मतलब ये वाला भाग भी नहीं होगा और ये वाला भाग वो कॉमन नहीं होगा। अब मुझे बस ये पता चल गया, या तो बेटा ये वाला एरिया कॉमन आने वाला है या फिर ये वाला एरिया कॉमन आने वाला है। ये बात किससे करेगी, अब किससे पता चलेगी मुझे, ये इस दूसरे समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या था, एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था बेटा, 6 था। एक्स और वाई का मान 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। क्या 0 6 से बड़ा होता है, नहीं, ये भी क्या है, असत्य है। जब कंडीशन बेटा ये भी असत्य है तो मैं क्या कहूँगा, इसकी जो छाया बनेगी वो केंद्र से दूर बनेगी, तो इसकी छाया बेटा ये बनेगी। इसका मतलब ये वाला भी भाग नहीं आया, तो मेरे पास जो छायांकित भाग आ गया बेटा, छायांकित भाग आ गया मेरे पास ये वाला छायांकित भाग आ गया, ये वाला। अब इसमें देख लो तो बिंदु कौन कौन से बनेंगे, छायांकित भाग तो आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे चाहिए बिंदु। तो बेटा एक तो बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा। कितने बिंदु, केवल और केवल 3 बिंदु, ठीक है। अब इन 3 बिंदुओं को देख लीजिए भाई, 3 बिंदु कौन कौन से हैं ये। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर इसकी बात करूं तो बेटा ये वाला बिंदु है मेरा 6,0, कितना है 6,0। अगर हम बात करूं इसकी बिंदु की, तो मैंने भी बताया था जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं उनका मान आपस में सॉल्व करूंगा तो वहां से किसका मान आएगा, एक्स और वाई का। तो बेटा ये दोनों रेखाएं, जब ये दोनों रेखाएं, इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं पास में रखूं और सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद एक्स और वाई का जो मान आएगा वो ये वाला बिंदु होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके मान निकालने के लिए बेटा ये जो रेखा है ना, इस रेखा को और इस रेखा को आपस में सॉल्व करूंगा। दोबारा समझ लीजिए, मुझे बेटा इस बिंदु को, इस रेखा का मान, इस पॉइंट का मान निकालना है। इस पॉइंट का मान निकालने के लिए मैं इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करूंगा, इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करूंगा, तो जहां पर टकराएंगे वो एक्स और वाई का मान आएगा। अब देखो इस बिंदु का भी मान निकालना मुझे, इस बिंदु को मान निकालने के लिए बेटा इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को मैं सॉल्व करूंगा, तब मान आएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूं बेटा इस बिंदु को निकालूंगा बेटा इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदित करने से। तो क्या होगा, दोनों समीकरणों को लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और दूसरा है एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। समीकरण ग्रेटर देन को हटाकर हम क्या लगा लेते हैं बेटा, समीकरण बराबर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बराबर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर बेटा क्या, तो सेम क्या है, एक्स सेम है, लेकिन क्या लिखेंगे, घटाने में चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ से जो बचेगा माइनस का बाई बराबर माइनस का 1, तो बाई से माइनस कटेगा, तो बेटा बाई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ गया, 1। किसका मान निकालना है, एक्स का। तो बाई का मान क्या करना है बेटा, समीकरण 1 में, बाई का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में। बाई का मान जब मैं समीकरण 1 में रखूंगा तो समीकरण 1 है क्या, एक्स प्लस बाई बराबर 5 और बाई की जगह मुझे 1 रखना है, तो एक्स का मान आ जाएगा बेटा 4। एक्स का मान कितना आ गया, 4। तो ये वाला जो बिंदु मिल गया, ये मिल गया मुझे बेटा कितना, 4,1। कितना मिल गया ये वाला बिंदु, 4,1। अब मुझे ये वाला बिंदु निकालना है। ये वाला बिंदु निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, एक ये वाली रेखा और इस वाली रेखा को आपस में सॉल्व करूंगा। तो इस बात का मतलब पहली रेखा और ये जो पहला समीकरण जाता है इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों समीकरण है क्या, देखो इधर, चलो मैं यहां नहीं, यहां लिख दे रहा हूं। क्या है, x बराबर 3 और बेटा दूसरा कितना है, x प्लस बाई इक्वल टू 5। एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना, 5। बस x का मान रख दीजिए 3 इसमें। जब x का मान 3 रखूंगा तो बेटा बाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x बाई का मान कितना आ जाएगा, 2। तो मेरे पास ये भी बिंदु मिल गया और ये वाला जो बिंदु होगा क्या होगा, 3,2। तो अब मेरे पास तीनों बिंदु आ गए बेटा। क्या आ गए, तीनों बिंदु। कौन कौन से बिंदु, ये देख लीजिए। एक तो बेटा ये वाला बिंदु आ गया 3,2, एक ये वाला बिंदु आ गया 4,1 और एक ये वाला बिंदु आ गया कितना, 6,0। कितना आ गया, 6,0।
अब इन तीनों बिंदुओं को यहाँ रख दीजिए, तो मैंने यहाँ लिखा बेटा बिंदु, और यहाँ लिखा बेटा जेड का मान, और जेड का मान मुझे क्या दिया है -x + 2 भाई, -x प्लस में बेटा कितना 2 भाई, बस कर दीजिए भाई सॉल्व, ये जेड का मान। बिंदु चेक करो भाई, बिंदु किस किस पर चेक करना है बेटा, मुझे निकालना है कौन सा था 6,0, दूसरा था बिंदु 4,1, और तीसरा था बिंदु 3,2, कितना था बेटा 3,2, बस यहां से अब निकाल दीजिए उत्तर, ठीक है। x का मान 0 रखो और y का मान, x का मान 6 रखो और y का मान 0, x का मान 6 रखूंगा तो यहां से बेटा z का मान आएगा -6, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, y का मान 1, तो 4 होगा माइनस का, और यहाँ होगा बेटा प्लस का 2, तो इसका मतलब -2 आ जाएगा, ये तो रख लोगे ना आराम से। x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, तो यहाँ जाएगा बेटा 1। अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें अगर बात करूँ सबसे बड़ा जो मान होगा बेटा वो 1 होगा, पॉजिटिव है ना, प्लस का मान सबसे बड़ा होता है, तो इसका मतलब सबसे अधिकतम मान पूछेगा तो बनाएगा, और न्यूनतम मान पूछेगा तो न्यूनतम बेटा 6 आएगा, -6, क्योंकि 6 जो है सबसे छोटा है माइनस का, इसलिए, ठीक है। पूछ कर रहा है अधिकतमी कण, अगर मैं अधिकतमी कण की बात करूं तो बेटा अधिकतमी कण जो मान होगा वो कितना होगा 1 होगा, और बिंदु किस पर होगा 3,2 पर अधिकतमी कण का जो मान होगा बेटा कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहां तक मैंने आपको करा दिया बेटा 4 क्वेश्चन, और ये 4 क्वेश्चन में यही बता रहा हूं कि अगर आप चारों क्वेश्चन कर लेते हो तो इसी टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं ये नहीं कर रहा यही क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को, ठीक है, लेकिन शेयर बेटा जरूर कर दिया करो, और उन दोस्तों के पास किया करो जिनको इस टाइप के क्वेश्चनों की क्या है जरूरत है, और मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, अच्छा लगता है तो बस भाई वीडियो को बार बार बोलना पड़ता है आपसे, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते फिर भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सही सलामत रहिए, खुश रहिए बेटा।